Brought to you by LIC of India, हर पल आपके साथ। जब हम आगे पहुंचे तो आगे दम तोड़ते हुए 3-4 लोग आंखों के सामने। हमारे इस व्यक्ति ने, ये बच्चा जो है मेरा, ये इसने पंप दिया माँ को, ये इसी का वीडियो होगा। इसने पंप दिया, बचाने की कोशिश करी, नहीं बच पाई। फिर बच्चे को बचाया, एक छोटी सी माँ बच्चा लेके ऐसे हाथ में लेके, अरे दिल दहल जाएगा, काम बचाओगे। वो उसकी आंखें रो रही है और बच्चा ऊपर ऐसे बैठा हुआ है कि मैं बस गया। उसको उठा के गोद में पकड़ा ऐसे छाती के साथ, वो बेचारा रो ही जा रहा। पानी, अब गाड़ी वहां खड़ी थी, गाड़ी के ऊपर पानी निकाला, वो बाबा बाबा हमको बचाओ बाबा। लोग सब हाथ जोड़ के, धैर्य रखो, प्रशासन करेगा, प्रशासन करेगा, प्रशासन सब संभाल रहा है। अनाउंसमेंटें भी हमने करी, आपने सुना की तरफ। आप देखो वहां से जो फिसल के लोग नीचे जो सो रहे थे, उनके ऊपर लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया होगा। चप्पलें वहां पर ही, घुटेगा ही घुटेगा। वो दम घुटने से मृत्यु हो रही थी लोगों की, सांस नहीं आ रही थी, पानी नहीं मिल रहा था, खाना नहीं खाया था, लोग रात तक चल रहे थे। 24-24 घंटे हो गए थे लोगों को चलते हुए। कि उनको पंटून पुल, ये जो पीपा पुल है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। और क्या किया, 1 नंबर के पुल के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं और 30 नंबर के पुल के ऊपर लोगों को बोल रहे हैं वहां से जाओ। ये अक्लमंदी है। जितनी भी बुजुर्ग लेडीज थी, जिनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, वो बिल्कुल दम घुट रहा, उनको खींच खींच के बाहर निकाला, उनको खींच के अंदर किया। प्रयाग के महाकुंभ में 29 जनवरी को एक नहीं 2-2 जगह बड़ी भगदड़ हुई थी। छोटी भगदड़ की और उनका तो हिसाब ही नहीं है। एक भगदड़ तो संगम नोज पर हुई, जहां बहुत सारे लोग मारे गए। एक दूसरी भगदड़ यहाँ जिस जगह हुई, यहाँ दास संप्रदाय के लोगों का लगातार भंडारा चल रहा है। और उस दिन क्या मंजर था। संत त्रिलोचन दास जी महाराज हमारे साथ हैं। इन्होंने अगर उस समय एक्शन नहीं लिया होता तो बहुत सारे हादसा और बड़ा हो सकता था। इनके तमाम सेवादार यहाँ उस समय संजोग से मौजूद थे, क्योंकि सुबह का लंगर बन चुका था। और इधर जो हमने वीडियो देखे हैं, ड्रोन के शॉट्स, उसको देखकर तो दिल दहल जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ थी चारों ओर। ये पूरा चौराहा चारों ओर से जाम था। और अचानक जिस समय लोगों का प्रेशर आया तो कई लोग मरते मरते उनको बचाया गया, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी थे जो इस पूरी भगदड़ में बचाए नहीं जा सके। लाख कोशिश करने के बावजूद ये ट्रक, ये टूटी हुई गाड़ियां इस बात की गवाह हैं कि यहाँ लोगों को गाड़ियों के, ट्रकों की छत पर रखा गया ताकि वो जान बचा सकें। और यहाँ उन लोगों को कैसे काउंसलिंग दी गई, क्या मंजर था, इसमें हम संत त्रिलोचन दास जी महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, उस समय जिस समय यहाँ भगदड़ मची तो हमने वीडियो देख के तो हमें लगा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रेशर था भीड़ का। आप जो मैंने वीडियो आपको दी हैं, आप देखकर ही डर गए हैं। जो उस समय एक्सपीरियंस, अनुभव जिन्होंने किया, मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि हम लोग हजारों श्रद्धालुओं की जान बचाने के लिए जैसे ना देवदूत जैसे ये उमड़ पड़े ना, ये सारे जवान। हाँ, मैं दिल से दुखी हूं, परेशान हूं। इतना खुशी का वातावरण, योगी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुंभ के लिए कितनी बड़ी तैयारियां करी। हर आदमी खुश, हर आदमी एकदम आनंद में, परमानंद, ब्रह्मानंद में जी रहा है। प्रभु, इतने आप लोग भी कितने खुश थे। एकदम हादसा होता है। ये पीपा पुल जो ना खोलने के कारण, कुंभ का मतलब है प्रवाह चलता रहे, चलता रहे, चलते रहे, चलते रहे। रुकेंगे अगर 10 करोड़ लोग, उस दिन आप लोगों के माध्यम से पता लगा 10 करोड़ लोग आएंगे। अगर 10 करोड़ लोगों की भीड़ आएगी, उसको काबू में करने के लिए, उसको पूरा मैनेजमेंट करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी चाहिए। मैं कहता हूं पूरा तजुर्बा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस। वहीं से गुजर के जाना पड़ता है। जबकि सफेद दाढ़ियां, जिन्होंने कुंभ देखे हैं, जिन्होंने कुंभों को अपनी आंखों से देखा है और लोगों को पहले भी बचाया है, अनुभवी, एक ही शब्द बहुत है। ये जो दुर्घटना हुई ना, हम लोग तो छुपा रहे हैं मन में, क्योंकि हम सच में इस भारत के लिए, हमारे लिए कुंभ जो है ना, वो एक गौरव है। छाती चौड़ी हो गई और दुख आज उतना ही हो रहा है।
एक भी मृत्यु हमारे लिए, किसी के घर में लापता हो गए लोग, बच्चे छोटे छोटे, यहां खड़े होकर अनाउंसमेंटें करवा रहा हूं मैं, अब वीडियो में ही है, और लोगों को धैर्य बांधने के लिए बोल रहा हूं। मैं तो वहां से चलकर आया, मैं निरंजनी अखाड़े में था, संत समाज वहां इकट्ठा था, हम लोगों ने सबने अमृत स्नान करने जाना, पैदल चल के यहां से गया। तब तक भीड़ जो थी वो ठीक थी। जब वापिस आया, वहां से स्थगित हो गया, वापिस आया पैदल, रास्ते से ही मंजर देखा तो भय का माहौल, डरे हुए लोग, बाबा जी बचाओ हमको, बाबा जी हमको बचाओ। तब तक भगदड़ हो चुकी थी? भगदड़ नहीं थी, वो का प्रेशर था, वो एक दम घुटने वाला था। ये बंदे पे ऐसे चिपके हुए थे, ऐसे ऐसे ऐसे, एक के ऊपर ऊपर, सांस भी नहीं आ रही। और जो छोटे छोटे कद वाले, जिन्होंने 10-10 किलो का सिर पे सामान लदा हुआ है, चप्पलें नहीं है से, और नीचे सारी सड़कें गीली हैं। उसके बाद लोग, वहां से जब मैं आया तो मेरे साथ काफी लोग थे, मैं ऐसे करके कोने कोने से धीरे धीरे से भीड़ से, और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हमको जाना है हमारे खालसा में शिविर में, तो हमको वहां जाने दीजिए, हमें शिविर में पहुंचना है पंडाल में। तो अब लोगों को विनती करते 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 हम लोग, किसी को कष्ट भी ना हो, एक एक करके बीच में से निकलते हुए गए। जब हम आगे पहुंचे तो आगे दम तोड़ते हुए 3-4 लोग आंखों के सामने। हमारे इस व्यक्ति ने, ये बच्चा जो है मेरा, ये इसने पंप दिया माँ को, ये इसी का वीडियो होगा। इसने पंप दिया, बचाने की कोशिश करी, नहीं बच पाए। फिर बच्चे को बचाया, एक छोटी सी माँ बच्चा लेके ऐसे हाथ में लेके खड़ी थी। अरे दिल दहल जाएगा, कहां बचाओगे? वो उसकी आंखें रो रही है, और बच्चा ऊपर ऐसे बिठाल बैठा हुआ है कि मैं बस गया। अब आप एक बताओ, उस बच्चे का क्या कसूर? अभी जिंदगी शुरू नहीं हुई, शायद वो कल को हमारे देश का बड़ा आदमी बनना हो, हमारे देश को कहां ले जाना हो, उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वो मिट्टी से जन्म लिया बालक, ऐसे उठाया हुआ मां ने। अब सोचो क्या हाल होगा उस मां का। उसके बाद वहां दर्द नहीं रुकता, उसको उठा के गोद में पकड़ा ऐसे छाती के साथ, वो बेचारा रोई जा रहा। पानी, आप गाड़ी वहां खड़ी थी, गाड़ी के ऊपर पानी निकाला, वो बाबा बाबा हमको बचाओ बाबा। लोग सब हाथ जोड़ के, धैर्य रखो, प्रशासन करेगा, प्रशासन करेगा, प्रशासन सब संभाल रहा है। अनाउंसमेंटें भी हमने करी, आपने सुना, प्रशासन करेगा। अब आप बताइए, करोड़ों की भीड़ सिर ही सिर नजर आ रहे हैं, दम घुट रहा है। तो वहां से आते आते हमको 2 घंटे लग गए। मैं यहां नहीं था कैंप में। जब मैं वहां से यहां आया, थोड़ा सा दिन फूट निकल गया, और जब मैंने यहां आकर माहौल देखा और मैं 2 घंटे बाद यहां आया, ओ हो, जो यहाँ हाल था। क्योंकि ये फिसलन थी, ये नीचे जो हमारे साथ में फिसलन है, और सामने हल्दीराम है। हल्दीराम में भी वो जो बच्चियां डर गई, कल भी आई थी वो बच्ची जिसने इंटरव्यू दिया हल्दीराम का, माँ गुरुजी हमको, हमारे पैसे गुम हो गए, हमको तो बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा बेटा रेस्ट करो, लंगर खाओ, यहाँ बैठो। बोलती 2.25 लाख रुपए निकल गए, बड़ा बुरा। मैं कहा कोई नहीं बेटा, फिक्र ना करो। हर आदमी घबराया हुआ, खुशी का वातावरण। फिर वहां से नीचे की तरफ आप देखो, वहां से जो फिसल के लोग नीचे जो सो रहे थे, उनके ऊपर लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया होगा। चप्पलें वहां पर ही, कितने लोग बेचारे परेशान। फिर रस्सियां बांधी होंगी सबने एक दूसरे को, वो भी पकड़ के बैठे हैं। महाराज जी, उस समय यहाँ पर लंगर भी बना हुआ था, अगर भीड़ इधर प्रेशर आ जाता तब तो और बड़ा हादसा होता। देखिए हमने बड़े सावधानी से भीड़ को काबू करने की प्रयास किया। अगर हम ये सारे गेट उस समय पूरे की पूरी खोल देते तो आक्रोश के कारण हमारे लोगों की भी बड़ी दुर्घटना होती, वो हमारे पे गुस्सा निकालते सारे। पर हमें बड़े सूझबूझ के चलना था। मैं बाहर था, मैंने वहां हाथ हिला के कहा मैं बाहर हूं। बोले बाबा हमको बचा लो। मैं, बाबा बचाएगा, चाहे खुद मरना पड़े बाबा को, बाबा बचाएगा तुमको। वहां खड़े होकर बोला बाबा बचाएगा तुमको। यहीं पर आवाजें मार रहा था ना सबके, मैं बाबा बचाएगा। तन पे मेरे कपड़े सारे फट चुके थे सारे। मैंने कहा, क्योंकि मैं ना बिना उसके था, कपड़ों के था, स्नान करने गए थे, तो वो सारे के सारे आते वक्त जिसको भी हुआ वो मैं निकालता गया। तो मेरा बदन ऊपर से सिर्फ वो पहनी हुई थी, वो बनियान थी, धोती, और वो तो वही पहन के अंदर आया। मेरे कपड़े सारे, क्योंकि भीड़ में अपना आप नहीं देख रहे थे। तो मैंने कहा बाबा बचाएगा तुमको सबको, असली बाबा बचाएगा जो ऊपर बैठा हुआ, असली बाबा। हम सब नकली हैं सब, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है
कि हम ना किसी को जन्म दे सकते हैं ना किसी को, परंतु भगवान बचाएगा तुमको। वो ऊपर बैठा हुआ भगवान एक एक के साथ कृपा करेगा और तुम धैर्य रखो, सब होगा। अंदर घुसाने का प्रयास किया। एक बच्चा मेरे पीछे खड़ा हुआ रो रहा था, बाबा हम मर जाएंगे। एक माँ थी, माँ कहती मैं मर जाऊंगी बेटा। मैं कहा माँ तू मरेगी, कैसे मरेगी, तेरे को लेके जाऊं। बच्चे को भी उठाया हुआ है, हमारे लोगों ने बच्चों को भी उठाया हुआ है, साथ में माओ को भी साथ साथ में लेके हमारे पीछे पीछे आओ। आगे से दरवाजा यहाँ से खुलवाया, यहाँ से धीरे धीरे दरवाजा खुलवाया, लोगों को अंदर भेजना शुरू किया कि आ जाओ। लंगर वालों को बोला तुम लंगर बांटना बंद मत करिएगा, और जल पिलाया, इलेक्ट्रोलाइट बांटे, पट्टियां करी, मरहम करी। वहां वीडियो बनाने का समय नहीं था, पर लोगों ने वीडियो वहां पर बनाकर हमको लोग ही दे गए। फिर बाद में सारा मंजर जो आप लोगों ने देखा है या देखेंगे, फिर एक नॉर्मलाइज कैसे हुआ महाराज? ये तो भगवान की कृपा ही हो सकती है, अलौकिक कृपा। इतनी भीड़ थी, उसको नॉर्मल करना तो बहुत मुश्किल था। ये तो पॉन्टून पुल खुलने से मदद मिली या कैसे हुआ? मेरे ख्याल से मेरे जब तक हम लोग यहाँ आए, फिर धीरे धीरे से जब हमने अंदर रश निकाला, हजारों लोगों को अंदर खींचा, तो यहाँ सांस आनी शुरू हुई लोगों को। वहां अभी भी सांस नहीं आ रही थी क्योंकि वहां लोग था। उन लोगों को फिर प्रेशर हट के वो लोग यहाँ पर सड़कों पे आए। अगर मान लीजिए यहाँ से हम 2000 आदमी को बीच में से निकाल देते हैं और वो 2000 आदमी वहां से खुला हो गया, यहाँ से खुला हो गया, तो सांस आनी शुरू हो जाएगी, उसको राहत मिलनी शुरू होगी। फिर समझ आएगी बुद्धि को, क्योंकि जब सांस नहीं आती तो बुद्धि भी नहीं चलती। 4 मिनट में तो बंदा मर जाएगा अगर नाक बंद कर दो तो, कहा है साइंस ने। तो दम घुटेगा ही घुटेगा। वो दम घुटने से मृत्यु हो रही थी लोगों की, सांस नहीं आ रही थी, पानी नहीं मिल रहा था, खाना नहीं खाया था, लोग रात तक चल रहे थे, 24-24 घंटे हो गए थे लोगों को चलते हुए। हमारे प्रशासन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको पंटून पुल, ये जो पीपा पुल है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। और क्या किया, 1 नंबर के पुल के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं और 30 नंबर के पुल के ऊपर लोगों को बोल रहे हैं वहां से जाओ। ये अक्लमंदी है। लोग यहाँ से आएंगे तो ज्यादा सहूलियत होगी। आप मुझे बताओ, हाँ आपने तो देखा है, आप तो संगम नोज पे थे, वहां से आओ। और वो रात को चिल्ला रहा है वो हमारे कमिश्नर भाई साहब, मेला अधिकारी, बाकी सब जो लोग हैं, इनको सियाने होकर, जिन्होंने मेला देखा हो, जिन्होंने काम किया हो, जिनको अकल हो, ये तो जांच कमेटी योगी जी को तत्काल बिठाकर, अभी आ गई है जांच कमेटी, पता चला हमको, और सस्पेंड भी काफी हुए हैं। इसको अब आगे से, आज से संकल्प लेना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना ना हो, और लोगों में जो भय का माहौल है उसको निकालना है, क्योंकि अब सामान्य हो चुकी स्थिति। परंतु आगे जितने दिन तक कुंभ चले, वो वही कुंभ महाकुंभ और वही नजारा, वही खुशी आप सब में, हम सब में देखने को मिले। इसी के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये बेनती कर रहा हूँ और आपका शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप लोग दिन रात लगे हो, सोए नहीं हो। ये दर्द आप में भी झलक रहा है, पहले जो जिसमें हर्षोल्लास देखने को मिल रहा था, नहीं देखने को मिल रहा आप लोगों में भी, क्योंकि मायूस है। अब जोगी जी रो पड़े, क्यों रोए, उनका दर्द है। तो हम सब जोगी जी के साथ खड़े हैं और ये दुनिया भी खड़ी है, पूरा यूपी खड़ा है। जो भी किसी ने भी इसका जिम्मेदारी ली है या जिम्मेदार है, उसको हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, कोई भी है उसको ये भोगना पड़ेगा। श्रद्धालुओं को, एक एक श्रद्धालु की कीमत है, उसके खून की कीमत है, लापता हुए हैं उनकी कीमत है, जो मरा है उसकी कीमत है। उसको पैसे से मूल नहीं लिया जा सकता, पर उसकी कीमत है। और वो कीमत कैसे चुका सकते हैं, आगे से हम ऐसी व्यवस्था दे दें ताकि जो आने वाले समय में लोग आए वो एकदम आसानी से आ सके, आसानी से जा सके। आप तो सचिन, आप तो उस समय यहीं पर थे, तो क्या, कैसे आप लोगों ने फिर लोगों को कंट्रोल किया? बहुत भयावह मंजर था यहाँ पर, एकदम एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे लोग, सांस नहीं आ रहा था, जैसे महाराज जी ने बताया। तो फिर हम महाराज जी के आज्ञा से जैसे हमने लेडीज को, बच्चों को पहले धीरे धीरे अंदर लाना स्टार्ट किया, और बहुत सारी लेडीज ऐसी थी, रो रही थी, हमारा परिवार अभी भी बाहर है, लेकिन हमने उनको सांत्वना दिया। हमने कहा रुकिए, आप पहले पानी पीजिए, आप दवाई लीजिए, आप खाना खाइए। तो ना बहुत बड़ा संबल होता उस समय, क्योंकि उस समय हमने पूरी यहाँ पे दास धर्म कैंप के जितने भी सेवादार थे, सबने हमने एक ही मोटिव बांध लिया कि हमने सबको सांत्वना देना है, हौसला देना है, और ये कहना है कि आपके परिवार को हम मिलवाएंगे। और हमने वो सब किया। हमने हमारे साउंड सिस्टम से अनाउंसमेंट्स की, बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स की, पानी पिलाया, लंगर खिलाया, दवाई करी, पट्टियां करी हमने। और यहाँ पर जितनी भी बुजुर्ग लेडीज थी, जिनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, वो बिल्कुल दम घुट रहा था, उनको खींच खींच के बाहर निकाला, उनको खींच के अंदर किया।
जेंट्स आने की कोशिश कर रहे थे, उनको उनको भी रोका, उनको कहा ठीक है आप पहले माता आप रुकिए, माताओं बहनों को हम पहले रोक अंदर ले लें, बच्चों को अंदर ले, छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ में थे और वो आपस में ही लड़ रहे थे कि बच्चों को क्यों लेके आए तुम। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये लड़ने का समय नहीं है, ये हिम्मत बांधने का समय है और हमें साथ में चलना है। जो सचिन बता रहे हैं ऐसी स्थिति मेरी भी थी। मैं और संजय हमारे कैमरामैन हम दोनों भी जाम में फंसे थे और इतनी भीड़ थी कि हमें लगा बस अब थोड़ी देर में हो सकता है एक झटका आएगा और हम शायद नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि मेरा जूता भी खुल गया था। लेकिन उसी समय पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट किया बस 100 मीटर और धैर्य रखिए, 100 मीटर बाद खुला स्थान है। उसके बाद हमें भी संबल मिला और हमें लगा कि अब हम बच जाएंगे। आपने बहुत पंप दिए, हम आपको देख रहे थे, आपने एक माता जी को पंप भी दिया था। जी, वहाँ पे जैसे गुरुजी ने बताया कि वहाँ से आ रहे थे तो रश तो बहुत ज़्यादा था, भीड़ भी उभरी हुई थी। वहाँ पे इस साइड पे जो पंडाल लगा था उसमें भी काफ़ी बिजली का सामान था, धक्का मार रहे थे, सब कुछ निकाल रहे थे कि अगर वहाँ सब स्टेशन तक टूट ना जाए। फिर वहाँ टूटता तो इलेक्ट्रिसिटी तो कितने लोगों की जान जाती, लोग मरते वहाँ पे। एक वहाँ पे लेडीज जो लेटी हुई थी, पंप उसको पंप दिया पर वो बचा नहीं पाया। एक और था उनको भी दिया पर वो महाराज जी की कृपा से उसके तो बचाव हो गया। जी महाराज जी, तो क्या जितने सारे सेवादार हैं सबको सीपीआर की ट्रेनिंग दी हुई है? अरे भैया अपनी जान गवा बैठो, पर हमारे सामने अगर हमको किसी ने सेवा दे दी, हमको ड्यूटी दे दी, तो फिर ईमानदारी से निभाओ। अगर नहीं निभा सकते तो फिर ये काम नाटक चाटक मत करो, पखंड नहीं है। यहाँ पर टेंट में कीर्तन सत्संग हम लोग नहीं करते, भजन कीर्तन और कथा कीर्तन नहीं करते। ये तुमको टीवी पे मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। अभी भोजन अन्न क्षेत्र है तो अन्न खिलाओ सुबह से शाम तक। उस दिन हमने रात को बंद ही नहीं किया, रात को 2 बजे सिर्फ लगाकर नया लंगर तैयार करना, सुबह फिर चालू करना। आप लंगर ही बांट लो ना लोगों को, भूखे को, वहां संगम में स्नान कर ले, वही सबसे बड़ा। महाराज जी, आपको लगता है कि जितने भी शिविर लगे हैं उनमें जो उनके सेवादार हैं, उनके शिष्य हैं, उनको कम से कम सीपीआर की ट्रेनिंग जरूर दी जानी चाहिए? कुछ ऐसा हो तो कोई भी आदमी अपने आप में डॉक्टर हो जाए। पूरी ट्रेनिंग से ही करत अभ्यास, जड़मत होत सुजान, प्रैक्टिस जो होगी, जो उनको सिखाया जाएगा, अवेयरनेस होगी कि लोगों को बचाने का। अगर कल को मान लो हमें यहाँ पर पंडाल लगने भी हैं तो पहले ही उसको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तुम्हारा पंडाल लगना, प्रतिनिधियों को बुलाओ, कल को कोई हजूम आ जाता, क्योंकि इसे ह्यूमन एरर, कब को कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जहां भीड़ होगी, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होगी, वहां कुछ ना कुछ छोटी मोटी दुर्घटना होगी और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। समझदार लोगों को अनाउंसमेंटें लगातार जारी रहनी चाहिए माइक पर कि सब ध्यान रखो, इस नंबर पे मुड़ना है। और यहाँ पर सब लोग, इस बात की प्रॉब्लम हुई, साइनेज का अभाव है। हाँ जी, किसी की प्रॉब्लम ये थी कि किसी को पता नहीं था जाना कहाँ है। हाँ। किसी को पता नहीं था, वहां जाके पता चलता है कि इतने नंबर का पॉन्टून पुल है। अब आप समझदार हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने यूट्यूब खोला, मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखा। मैं यहाँ पर आज कितने समय से हूँ, पीछे चला गया था फिर आ गया। मेरे को अभी तक पूरा सिस्टम समझने में बहुत समय लग गया। एक बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है और यहाँ पर जो भीड़ आ रही है, आपको मालूम है कहाँ से आ रही है? हमारे लिए श्रद्धालु लोग वही हैं, प्यारे लोग हैं, एकदम पवित्र आत्मा है, एकदम उनको कुछ नहीं मतलब, उनको लंगर खाना है, स्नान करना है, आहा गंगा मैया की जय करनी, हर हर महादेव करना है, अपने घर में जाके लड्डू बांटने, हमारा स्नान हो गया, हमारा स्नान हो गया। वो ये चमक धमक में नहीं जीते, उनको कुछ नहीं मालूम। उनको तो केवल मालूम है कि हम जमीन से जुड़े लोग हैं और हम लोगों को कुछ नहीं आता। उनको समझाने के लिए बाहर से जब उतरे, वहीं पर उनको इकट्ठा करके उनको समझाया जाए, देखो तुमने जाना कहाँ है, किस क्षेत्र में तुम जाओगे, कहाँ रुकोगे, व्यवस्था कौन सी है। और हर एक अखाड़े वालों को, जितने भी यहाँ कर खालसे लगे, अखाड़े लगे हैं, उन सबको ये सिखाना चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल के, हम हर व्यक्ति के लिए ऐसा ये चुनौती है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष इसमें इन्वॉल्व है, हमारे भारत की परंपरा संस्कार है। कुंभ हमारे भारतीयों की जान है। हमारे जीवन में ये कुंभ जो है 12 साल के बाद आता है और ये 144 साल के बाद, तो हमारा पूरे विश्व में ये डंका बजना चाहिए कि हमारा कुंभ बहुत ही सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा। ये एक स्पिरिचुअल अध्यात्मवाद है, ये साधुवाद है, इसको हर्षोल्लास के साथ, खुशियों से। यानी सबसे बड़ा सबक जो भीड़ के लिए भी है, समाज के लिए भी है और प्रशासन के लिए भी है, शासन के लिए भी है। प्रबंधक और प्रबंधन दोनों सटीक होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए
और उसमें जो बदलाव करने की जरूरत है वो समय के हिसाब से बदलाव करने की जरूरत है। लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। अगर सारे शिविरों में सेवादारों को CPR और ऐसी बुनियादी सेवा की तकनीकी जानकारी हो जाए तो ऐसे समय में बहुत सारे लोगों का बचाव हो सकता है, क्योंकि जब आपदा आती है तो कहकर नहीं आती, और जब कहकर नहीं आती तो आदमी को पहले से ही उसके लिए एंटीसिपेटरी तैयार रहना पड़ता है।